देखते ही देखते 1 महीने ऐसे बीत जाते हैं जैसे सेकंड्स हो। और इस बीच जंगकुक तेयोंग को हमेशा कॉल करता, उसे हर चीज की खबर देता और बार बार उसे ये बताता रहता कि वो उसी का है। लेकिन फिर भी तेयोंग अभी तक उसको नहीं बताए थे कि वो उनसे कितना प्यार करने लगे हैं। और जब जंगकुक वापस आने वाले थे तो उन्होंने तेयोंग से पूछा था कि तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए, जिसपे तेयोंग ने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहीं दूसरी तरफ तेयोंग ने जंगकुक के लिए स्कार्फ बना दिया था और उस पे वो बनी वाला पिन भी लगा दिया था, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार मैंने ये स्कार्फ बना ही लिया। जंगकुक ने तेयोंग को बताया था कि उसको पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, तो उसने तेयोंग को बोला था कि तुम टेंशन मत लेना, तुम खाकर सो जाना। पर तेयोंग कहाँ मानने वाला था। तेयोंग ने अपने घर के सर्वेंट से पूछा कि सर को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, और उसी हिसाब से तेयोंग ने सारा खाना बनाया, रूम को डेकोरेट किया, पूरा घर साफ किया, हर चीज एकदम वैसी ही रखी जैसी जंगकुक को पसंद हो। तेयोंग ने ऐसा सोच लिया था कि जंगकुक के आते ही वो उसे सब कुछ बता देगा, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए। तो तेयोंग ने ऐसा सोचा कि जब वो आएगा तो ही देख लिया जाएगा जो भी होगा। सब कुछ प्रिपेयर करके तेयोंग ने उसी कपल वाली ड्रेस में से एक ड्रेस खुद पहनी और दूसरी ड्रेस जंगकुक के लिए रख दी। ये सारी तैयारियां करते करते रात के 8 बज गए थे, लेकिन अभी भी जंगकुक के आने में 2 घंटे बचे थे। तो तेयोंग बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट होकर ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ये 2 घंटे कब खत्म होंगे। वहीं दूसरी तरफ जंगकुक का भी यही हाल था। वो एयरपोर्ट पे तो पहुंच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से घर आने में उन्हें 2 घंटे का वक्त लगने वाला था, जिसपे गाड़ी में बैठते ही उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि जल्दी चलो, और उनके ड्राइवर ने उनका ऑर्डर मानते हुए यस सर बोला और गाड़ी तेज चलाने लगा। तेयोंग के जंगकुक से कोई गिफ्ट ना मांगने के बाद भी जंगकुक ने तेयोंग के लिए एक पेंडेंट लिया था, जिसपे JK और V एक साथ लिखा हुआ था। वो बार बार उस गिफ्ट को खोलकर देखते और ये सोचते कि क्या ये ते को पसंद आएगा। काफी देर इंतजार करने के बाद तेयोंग ने ऐसा सोचा कि मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ, और वो ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए थे और कार की हॉर्न आने का इंतजार कर रहे होते हैं। कुछ टाइम तक इंतजार करने के बाद तेयोंग को कार का हॉर्न सुनाई देता है और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर खड़े हो जाते हैं और खुद को मिरर में एक आखिरी बार देखते हैं और नीचे जाने के लिए भागने लगते हैं। वहीं जंगकुक भी बिना कोई और सामान लिए गाड़ी से उतरते हैं और गेट की तरफ भागते हुए आ जाते हैं। लेकिन गेट उनके ही एक सर्वेंट ने खोला होता है, जिसपे वो कहते हैं कि ते है, तो उस पे वो सर्वेंट कहते हैं कि हाँ वो हैं। और जैसे ही जंगकुक अंदर आते हैं वो ते को स्टेयर्स से नीचे आते हुए देखते हैं, और ते उन्हें वहां दरवाजे पर खड़े देखकर वहीं रुक जाते हैं। कुछ 1 या 2 पल का सन्नाटा होता है और उसके बाद तो तेयोंग रोना शुरू कर देते हैं और रोते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। उन्हें ऐसे रोता हुआ देख जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो सबसे पहले अपने सारे सर्वेंट्स को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, जिससे वो और तेयोंग अब अकेले घर में होते हैं। वहीं तेयोंग सीढ़ियों से उतरने के बाद जंगकुक की तरफ भागते हुए आते हैं और अपना मुंह जंगकुक की चेस्ट में छुपाकर उनकी शर्ट को अपने हाथ से बहुत ही कसकर पकड़कर रोने लगते हैं। तेयोंग को ऐसा करता देख जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जंगकुक बस उनसे पूछते हैं कि ते तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो, तुम मुझे बताओ तो किसने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसपे तेयोंग बस जंगकुक ही बोल पाते हैं, जिसपे जंगकुक थोड़ा सा घबरा कर पूछते हैं कि मैंने क्या किया, मैं तो अभी अभी आया हूँ। पर तेयोंग के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तो इसके बाद जंगकुक बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके तेयोंग को अपनी गोद में उठाते हैं और उन्हें स्टेयर से ऊपर ले जाते हैं अपने कमरे में। लेकिन तेयोंग पूरे टाइम अपना मुंह उनके चेस्ट में ही छुपाए हुए होते हैं। कमरे के बाहर पहुंचकर जंगकुक पैर से डोर को खोलते हैं और अंदर जाते हैं तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से सजा हुआ होता है। लेकिन उन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो बेड पर बैठते हैं और तेयोंग को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। लेकिन तेयोंग तब भी चुप नहीं हो रहे होते हैं।
जिस पे जंकुक बोलते हैं कि तुम चुप हो रहे हो या मैं चला जाऊं वापस। जिस पे तेयोंग उनको एक पल के लिए देखते हैं और फिर और भी ज्यादा जोर से रोने लगते हैं। तो जंकुक बोलते हैं कि अच्छा ठीक है नहीं जा रहा हूँ, अब तो बताओ क्यों रो रहे हो। इसके बाद जाकर तेयोंग थोड़ा सा शांत होते हैं और सिसकते सिसकते बोलते हैं क्योंकि मुझे। तो जंकुक बोलते हैं कि हाँ बोलो। तो बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, और क्यों, तुम तो मुझे 1 महीने के लिए छोड़ के चले गए थे, तो अब तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि मैं रो रहा हूँ या नहीं। जिस पे जंकुक थोड़ा सा हंसकर बोलते हैं कि लेकिन तुमने तो कहा था तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो मेरे जाने पे। पर तेयंग इस पे कोई जवाब नहीं देते हैं। जिस पे जंकुक खुद ही बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा, पर अब तुम रोना तो बंद करो। ये सुनने के बाद तेयंग शांत हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग काफी देर तक वैसे ही बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं। जिस पे जब तेयंग देखते हैं कि 11 बजने वाले हैं तो वो उठ के कहते हैं कि अरे मैंने तुम्हारे लिए और भी सारी चीजें की थी। तो जंकुक बोलते हैं कि क्या। तो वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है वॉशरूम में। तो जब जंकुक अंदर वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें वही कपल वाला कपड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा प्यारा है। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग जो खाना बनाए होते हैं उसे गर्म कर रहे होते हैं। जब जंकुक फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि तेयोंग वहां नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे जाते हैं। तो तेयोंग खाना सर्व कर रहे होते हैं और जंकुक को नीचे आता देख तेयोंग बहुत ही खुशी से उन्हें बुलाते हैं और बताते हैं कि आओ और टेस्ट करो, मैंने खाना बनाया है आज। फिर वो दोनों खुशी खुशी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं। जिसमें जंकुक बोलते हैं कि तुम्हें मेरी याद आ रही थी ये तो समझ में आता है, पर तुमने मेरे लिए इतनी सारी चीजें क्यों की हैं। और ये सुनने पर तेयोंग चौंक कर जाते हैं। जिस पे जंकुक उन्हें जल्दी से पानी देते हैं और बोलते हैं कि कुछ तो नहीं, बस ऐसे ही किया है ये सब। जिस पे जंकुक स्मग करते हुए बोलते हैं कि सच में या फिर कोई और ही बात है। पर तेयोंग के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उन्हें बता सके कि वो उनसे कितना प्यार करने लगे हैं। खाना खाने के बाद जब उन दोनों को वापस अपने रूम में जाना होता है तो जंकुक तेयोंग को छेड़ते हुए बोलते हैं कि इस बार खुद चल लोगे या फिर से उठाना पड़ेगा तुम्हें। तो तेयोंग शर्माते हुए ऊपर भाग जाते हैं। फिर जंकुक भी कमरे में आते हैं तो तेयोंग उन्हें बेड पर बैठने का इशारा करते हैं। बेड पे बैठने के बाद तेयोंग जंकुक से पूछते हैं कि तुम्हें कपड़ा कैसा लगा। तो जंकुक बोलते हैं कि ये वाकई बहुत ही ज्यादा क्यूट है, वैसे भी आज तक किसी ने मुझे ऐसा कोई कपड़ा गिफ्ट ही नहीं किया, तो ये तो सच में एक स्पेशल गिफ्ट हुआ। ये सुन के तेयोंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है और फिर वो जंकुक से कहते हैं कि मेरे पास एक और सरप्राइज है। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि क्या तुम एक साथ ही मुझे इतने सारे सरप्राइज देके मारना चाहते हो। वैसे भी तुम्हारे गले लगाने से मेरी हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। फिर जंकुक हल्का सा शर्माते हुए मुस्कुराते हैं और फिर बेड से उतरकर कबर्ड में जाते हैं जहाँ उन्होंने जंकुक के लिए वही स्कार्फ रखा था। फिर वो स्कार्फ निकाल कर ले आते हैं और जंकुक को बोलते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद करो, और जंकुक वैसा ही करते हैं। पर तेयोंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो जंकुक को वो स्कार्फ क्या हाथ में दे या फिर उन्हें डायरेक्ट पहना दे। फिर वो ज्यादा सोचते नहीं हैं और जंकुक के थोड़ा सा पास जाते हैं वो स्कार्फ पहनाने। जिस पे जंकुक बंद आंखों से ही तेयोंग को उसकी वेस्ट से पकड़कर अपने ऊपर बिठा लेते हैं। इस पे तेयोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं और धीरे से वो स्कार्फ जंकुक के गले में पहना देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम अपनी आंखें खोलो। और जब जंकुक अपनी आंखें खोलकर वो स्कार्फ देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा प्यारी प्यारी चीजें क्यों दे रहे हो। तो तेयोंग बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हें कैसा लगा। तो जंकुक बोलते हैं कि ये बहुत ही प्यारा है। और ये सुनकर तेयोंग उनकी गोद से उतरने वाले होते हैं कि जंकुक उन्हें और भी ज्यादा जोर से पकड़ लेते हैं। इस पे तेयोंग की हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि कहाँ भाग रहे हो, वैसे भी तुम्हें पकड़ने में 7 महीने लग गए। इस पे तेयोंग और भी ज्यादा शाय हो जाते हैं, पर जंकुक उन्हें कुछ नहीं करते हैं, बस उनके पास आते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं और फिर धीरे से तेयोंग को अपनी गोद से उतारते हैं, लेकिन
अपने बहुत ही पास लिटा लेते हैं और उनको बहुत ही प्यार से पकड़कर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है तो जंगकुक पहले उठ जाते हैं और वो तेयों को बस एकटक देख रहे होते हैं। और जब गलती से उनकी नज़र तेयों के गले पर पड़ती है तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो तेयों को नेकलेस दिया ही नहीं। फिर जंगकुक ये सोचने लगते हैं कि तेयों को कैसा लगा होगा कि उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैं उसको एक गिफ्ट भी नहीं लेके आया। और फिर जंगकुक ऐसा सोचते हैं कि मैं उसको इससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा, तब ये नेकलेस पहनाऊंगा।